शिक्षाओं का अनमोल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है, हर दिल पे लिख दिया है जिंदगी का अफसाना। अमूल्य रतन, अमूल्य रतन, अमूल्य रतन। ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भौतिकवाद की इस दुनिया में इंसान की कदर उसके कपड़ों व उसके गहनों से की जाती है। इसलिए फैशन समय अनुसार बदल भी जाए, परंतु इंसान का वस्त्रों व आभूषणों के प्रति शौक कभी नहीं बदलता। परंतु वास्तविकता ये है कि इंसान की वास्तविक सुंदरता बाहर से नहीं परंतु आंतरिक श्रृंगार से होती है, और इसीलिए स्वयं सत्यम शिवम सुंदरम परम पिता परमात्मा हमें अलौकिक ड्रेस व अलौकिक श्रृंगार देते हैं। यह अलौकिक श्रृंगार है क्या? आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा विस्तार से समझेंगे, और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। भाई साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। भाई साहब, आज हम बात करेंगे 9 जनवरी 1980 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है अलौकिक ड्रेस और अलौकिक श्रृंगार। भाई साहब, परमात्मा कहते हैं कि संगम युगी सर्वश्रेष्ठ हीरे तुल्य युग के वासी और सर्वश्रेष्ठ परमात्मा के बच्चे ईश्वरीय संतान ब्राह्मण कुल की श्रेष्ठ आत्माओं को व लाडले सिकिलदे बच्चों को परमात्मा ने विशेष सारे दिन के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की ड्रेस और श्रृंगार, साथ साथ बैठने के स्थान व आसन कितने श्रेष्ठ दिए हैं, जो जैसा समय वैसी ड्रेस और वैसा ही श्रृंगार कर सकते हैं। सतयुग में भिन्न भिन्न ड्रेसेस और श्रृंगार चेंज करेंगे, लेकिन संस्कार तो यहाँ से ही भरने हैं ना। बस अब इस अलौकिक श्रृंगार और आसनों को स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबको बहुत ऊंचा आसन दे रहे हैं कि संगम युग के आप हीरे तुल्य आत्माएं हो। जी। सबसे ऊंचा सम्मान जो है सारे कल्प के अंदर, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, इनको जो सम्मान मिले हैं, सतयुग को हम गोल्डन एज कहते हैं, जी। त्रेता को हम सिल्वर एज कहते हैं, फिर कापर एज, फिर आयरन एज, और संगम युग डायमंड एज। और इस डायमंड एज में हीरे तुल्य हमारी जीवन बनती है। जी। तो परमात्मा कहते हैं, जब परमात्मा की डायरेक्ट आप बच्चों को पालना मिलती है और आपको इतना ऊंचा आसन मिलता है, इतना ऊंचा सम्मान मिलता है, तो आपके लिए अलौकिक ड्रेस और अलौकिक श्रृंगार जो है उसकी स्मृति अपनी दिनचर्या के अनुसार रहनी चाहिए। जैसे सतयुग में देवी देवताएं कोई न कोई हर कर्म की अलग ड्रेस पहनते हैं, ड्रेस बदलते हैं। आजकल की दुनिया में भी जो बड़े साहूकार होते हैं, जो फैशन करने वाली आत्माएं होती हैं, वो भी अपनी ड्रेस का, अपने श्रृंगार का मैच करती रहती हैं और बदलती रहती हैं। कर्म के अनुसार, समय अनुसार उनकी ड्रेस चेंज होती रहती है। तो परमात्मा हम सबको ये स्थूल ड्रेस चेंज करने की बात नहीं कर रहे हैं। ये आत्मा का अलौकिक श्रृंगार माना आंतरिक श्रृंगार जो है जी, वो गुणों का श्रृंगार है। और जो ड्रेसेज हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार के सम्मान हैं। जी। तो जितना हम अपने ऊंचे सम्मान में स्थित रहते हैं, तो जैसे समय अनुसार वो ड्रेस धारण कर लेते हैं। और जब ड्रेस धारण करते हैं तो ड्रेस के साथ कहते हैं जैसी ड्रेस वैसा ही श्रृंगार सेटअप होना चाहिए, मिलना चाहिए। तो उसी प्रकार के हमारे जो कर्तव्य हैं वो भी स्मृति में रहें, क्योंकि हम सब विश्व कल्याणकारी आत्माएं हैं। मान लो अगर ये हम सम्मान लेते हैं कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, तो उसके अनुसार हमारे अंदर जो श्रृंगार है वो ये होना चाहिए कि हर आत्मा के प्रति हमारे अंदर दया भाव, रहम भाव, प्रकृति के प्रति प्रेम, वो गुण हमारे अंदर श्रृंगार के रूप में होंगे। तब हम अपनी इस ड्रेस को धारण कर सकेंगे, विश्व कल्याणकारी स्टेज पर रह सकेंगे। परमात्मा कहते हैं कि ब्रह्मा बाप ने संगम युग की भिन्न भिन्न ड्रेसेस
और श्रृंगार से ब्राह्मण बच्चों को सजाया है। लेकिन इतनी सुंदर ड्रेसेस और सजावट होते हुए भी कोई कोई बच्चे पुरानी ड्रेस, मिट्टी वाली मैली ड्रेस पहन लेते हैं। मिट्टी वाली ड्रेस जो परमात्मा कह रहे हैं वो है देहाभिमान वाली ड्रेस, हाँ जी, जिसके अंदर कुछ न कुछ विकारी संस्कार हैं, ऐसी स्मृतियां रहती हैं देह की, संबंधों की, विकारों की। तो परमात्मा कहते हैं जैसे ये मिट्टी वाली ड्रेस, गंदी ड्रेस, दाग वाली है। अब इस ड्रेस को उतार करके आपको परमात्मा ने, ब्रह्मा बाबा ने अलौकिक ड्रेसेस दी हैं। फरिश्तेपन की ड्रेस पहन लो, लाइट की ड्रेस पहन लो, अपने ऊंचे सम्मान की ड्रेस पहन लो। तो ये मिट्टी की ड्रेस जो आज बदबू दे रही है, जिसके कारण अनेक प्रकार की बुराइयां उत्पन्न हो गई, कई कमी कमजोरियां आ गई, उस गंदी ड्रेस को धारण करने की बजाय आप लाइट की ड्रेस, सुंदर ड्रेस जो परमात्मा ने दी है उसको पहन करके रहो। परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा द्वारा भिन्न भिन्न टाइटल्स बच्चों को मिले हुए हैं। तो भिन्न भिन्न टाइटल्स की स्थिति रूपी ड्रेस और भिन्न भिन्न गुणों के श्रृंगार के सेट हैं। कितने प्रकार की ड्रेसेस और सेट हैं? जैसी ड्रेस वैसा श्रृंगार का सेट, और ऐसे ही सजे सजाए सीट पर सदा सेट रहो। अपनी ड्रेसेस गिनती करो कि कितनी है। उसी टाइटल की स्थिति में स्थित होना, अर्थात ड्रेसेस को धारण करना। परमात्मा के जितने कर्तव्य हैं, जो कर्तव्य के आधार से परमात्मा को हम सब टाइटल देते हैं। आज जैसे ज्योतिर्लिंगम के अलग अलग नाम हैं, परमात्मा के कर्तव्यवाचक नाम हैं, जी, उसी तरह से हम सबके भी टाइटल हैं। हम सब परमात्मा के बच्चे उन गुणों में, उन शक्तियों में मास्टर बनते हैं। तो परमात्मा के जो कर्तव्य हैं उनके आधार से परमात्मा को टाइटल मिले हैं। एक मंदिर में मैं गया, जी, हर एक शिवलिंग पर लाखों शिवलिंग छोटे छोटे बनाए हुए हैं और हर एक शिवलिंग का अलग नाम। तो वो जो नाम है वो कर्तव्यवाचक नाम है, जो परमात्मा ने संगम युग पर कर्तव्य किए हैं। जैसे अमरनाथ, विश्वनाथ, सोमेश्वर, सोमनाथ, अनेक प्रकार के नाम हैं। तो जिस प्रकार का कर्तव्य परमात्मा ने किया तो उनको वो टाइटल मिल गया। जी, परमात्मा कहते हैं जो बाप के टाइटल हैं वही मेरे बच्चों के टाइटल हैं। अब उस टाइटल की स्मृति स्थिति बना देती है। जब वो स्मृति में रहता है कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, मैं मास्टर सोमनाथ हूँ, सोम रस पिलाने वाला, सबको अमर भव का वरदान देने वाला मैं मास्टर अमरनाथ हूँ। तो परमात्मा के जो टाइटल हैं, अगर वो हम अपने में मास्टर लगा के अपने सम्मान में स्थित रहते हैं, ये स्थिति ही वास्तव में हमारा श्रृंगार है। इसकी बार बार स्मृति रहे। और जो भिन्न भिन्न गुण हैं उसके आधार से, कर्तव्य के आधार से अगर गुण आते जाते हैं तो उन गुणों के श्रृंगार से श्रृंगारी हुई आत्माएं और उसी प्रकार की स्थिति की ड्रेस को धारण करने वाली आत्माएं। जी, तो परमात्मा हम बच्चों को कहते हैं जो टाइटल्स हैं उनको बार बार रिवाइज करो और उस स्मृति की ड्रेस में स्थित रहो, फिर उसी तरह का गुण धारण करके वो सेवा करो, विश्व कल्याण की सेवा करो। परमात्मा ये कहते हैं कि कभी विश्व कल्याणकारी की ड्रेस पहनो, कभी मास्टर सर्वशक्तिवान की, और कभी स्वदर्शन चक्रधारी की। जैसा समय, जैसा कर्तव्य, वैसी ड्रेसेस धारण करो। साथ साथ भिन्न भिन्न गुणों के श्रृंगार करो। यह भिन्न भिन्न श्रृंगारों के सेट धारण करो। हाथों में, गले में, कानों में और मस्तक में यह श्रृंगार हो। मस्तक में यह स्मृति धारण करो कि मैं आनंद स्वरूप हूँ। यह मस्तक की चिंदी हो गई। परमात्मा हम सब बच्चों को कहते हैं जैसे स्थूल में मस्तक से श्रृंगार शुरू करते हैं, ऐसे ही आप एक गुण की स्मृति ले लो कि मैं मस्तक में विराजमान आत्मा एक आनंद स्वरूप हूँ। जी, उस आनंद स्वरूप स्थिति में स्थित रह करके फिर अपने टाइटल्स को स्मृति में लाओ। आनंद स्वरूप की ड्रेस से हमने ड्रेस पहन ली तो वो आनंद का एक एक श्रृंगार पूरा ही सेट वैसा ही हो। हमारे नैनों में, हमारे चेहरे पर, हमारे हाथों से आनंद की जैसे किरणें निकल रही हैं, तो वही एक गुणों का श्रृंगार हो जाएगा। जी, आनंद स्वरूप आत्मा जो अपने इस श्रृंगार में स्थित है, उसका देखना, उसका बोलना, उसका चलना, उसका करना, वो सब उसके आनंद के लहरों में आएंगे, वही जैसे संस्कार दिखाई देने लगेंगे।
तो परमात्मा कहता है उसी प्रकार का आपका श्रृंगार भी हो और उसी प्रकार की आपकी ड्रेस भी हो। तो भिन्न भिन्न जो गुण हैं उनको हम श्रृंगार और ड्रेस के रूप में धारण करें जी। अर्थात उसी स्वरूप में हम स्थित रहें। परमात्मा कहते हैं कि मुख द्वारा अर्थात गले में भी आनंद दिलाने की बातें हो, यह गले की माला हो गई। हाथों द्वारा अर्थात कर्म में आनंद स्वरूप की स्थिति हो, ये हाथों के कंगन हो गए। कानों द्वारा भी आनंद स्वरूप बनने की बातें सुनते रहना, यह कानों का श्रृंगार है। एक एक इंद्रिय को सजाते हैं। जी। स्थूल में कोई न कोई कुंडल पहनेंगे, कोई बाली पहनेंगे, कोई भिन्न भिन्न श्रृंगार स्थूल में करते हैं। हर चीज़ का श्रृंगार होता है। तो परमात्मा कहते हैं अगर ये अलौकिक श्रृंगार अब स्मृति में रहते हैं कि अगर हमारे मुख से आनंद स्वरूप की स्थिति में स्थित हुई आत्मा आनंद के बोल बोलती है, जिससे सामने वाली आत्मा आनंदित हो जाए, और ऐसे ही महावाक्य हमारे कानों में जाए जिससे आनंद की स्थिति बन जाए, हाथों से ऐसे कर्म हो जिससे आनंद की अनुभूति होने लगे। तो जैसे ये हमारा श्रृंगार है, कंगन के रूप में, माला के रूप में, चिंदी के रूप में, परमात्मा कहता है एक ही गुण आपका भिन्न भिन्न रीति से श्रृंगार बन जाए। तो जब श्रृंगार बन जाएगा और ऐसी श्रृंगारी हुई अलौकिक आत्मा जहाँ जाएगी उसके वाइब्रेशन कितने अच्छे होंगे। स्थूल में कोई श्रृंगार नहीं किया है, कोई चीज़ नहीं लगाई है, कोई पहनी नहीं है, लेकिन आंतरिक स्थिति आनंद स्वरूप की है, तो उसके जो वाइब्रेशन है, उसका जो ओरा है, आभा मंडल है, वो लोगों को आकर्षित करेगा। उसके समीप जाते ही उसको आनंद की अनुभूतियाँ होने लगेंगी, खुशी की अनुभूतियाँ होने लगेंगी। तो परमात्मा ने प्रैक्टिकल में, हमने अपनी दादियों को देखा कि जब इस श्रृंगार से वो श्रृंगारी हुई रहती थी, स्थूल में उन्होंने कभी भी कोई चीज़ ग्रहण नहीं की, कोई एक भी प्रकार का जेवर भी नहीं ग्रहण किया, कोई स्थूल श्रृंगार नहीं किया, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर वो रूहानियत, तो लाली, वो जैसे मुस्कुराहट, आनंद की स्थिति, उनके समीप जाते ही वो आनंद की अनुभूति होने लगती थी। तो ये अलौकिक श्रृंगार है, आंतरिक श्रृंगार है। परमात्मा कहते इस श्रृंगार से आप बच्चे श्रृंगारे हुए रहो। जी। इसी तरह परमात्मा कहते हैं कि पाँव द्वारा आनंद स्वरूप बनाने की सेवा की तरफ पाँव हो, अर्थात कदम कदम आनंद स्वरूप बनने और बनाने को ही उठे, यह पाँव का श्रृंगार है। जब हमारे कदम उठते हैं तो ये एक लक्ष्य रहे कि जहाँ पर भी हमारे कदम जाएं, जिधर भी हम पाँव रखें, वहाँ की आत्माओं में आनंद की लहर आ जाए, वो हमको देख करके भारी न हो जाएं। कई बार कोई आत्माएं आती हैं तो ऐसे लगता है क्यों आ गए, कब जाएंगे यहाँ से, लेकिन जो ऐसी स्थिति में रहती है, आंतरिक आनंद स्वरूप स्थिति में रहती हैं, तो वो जहाँ पर भी कदम रखती हैं वहाँ आनंद की लहर छा जाती है। लोग खुश हो जाते, एकदम आनंदित होने लगते उनको देख करके। तो लहर खुशी की छा जाए, आनंद की छा जाए, तो परमात्मा कहते हैं जहाँ आपके कदम पड़े वहाँ पर भी वो खुशी का, आनंद का वातावरण बन जाए। परमात्मा कहते हैं कि कोई कोई बिल्कुल बदबू वाली ड्रेस भी पहन लेते हैं। देह के संबंध और देह के पदार्थों के लगाव की बदबू वाली ड्रेस, जो दूर से ही बदबू आती थी। कोई गंदे चमड़े की ड्रेस पहने हुए थे, अर्थात क्रिमिनल आई की चमड़ी को देखने की ऐसी गंदी चमड़ी की ड्रेस भी पहने हुए थे। किसी की ड्रेस पर गंदे दाग भी लगे हुए थे। गंदे दाग अर्थात औरों के अवगुण अर्थात दाग को अपने में धारण करना, तो गंदे गंदे दाग वाली ड्रेस भी थी। क्योंकि परमात्मा जब अलौकिक भाषा का प्रयोग करते हैं जी। तो इसमें आत्मा की जो आंतरिक स्थिति है उसका एक दर्पण है, ये ज्ञान। जी। तो परमात्मा हम सबको बता रहे हैं, अगर आपने अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित हो करके अपने स्वमान में स्थित नहीं हो, तो देह अभिमान जो लगाव है, मान लो देह से लगाव है, किसी संबंध से लगाव है, किसी पदार्थ से लगाव है, तो लगाव वैसे भी जो चीज़ लग जाती है। हाँ मान लो आप भोजन बना रहे हैं, पकाते पकाते वो तले में लग गई, तो लगने के बाद उसकी जो बदबू है वो फैल जाती चारों तरफ से वातावरण। जी। तो परमात्मा कह रहे हैं जब आप अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित नहीं हो, देह भान में हो, तो देह भान के लगाव से बदबू आने लगती है। तो देह के संबंध या पदार्थ से या कोई भी प्रकार की अगर विकारी संस्कार हैं, किसी के प्रति कुदृष्टि है, तो परमात्मा कह रहे हैं वो बिल्कुल गंदी बदबू वाली ड्रेस है, देहमान वाली ड्रेस है, जिसके अंदर
दाग लगे हुए दिखाई देते हैं। और मान लो कोई आत्मा के अवगुणों को हम धारण करते हैं, वो आत्मा अपने अवगुणों को मिटाने का प्रयास कर रही है और हम देख करके उनके अवगुणों को अपने में ग्रहण कर रहे हैं। तो जैसे हम उस गंदगी को अपने अंदर धारण कर रहे हैं, तो परमात्मा कहते ये ड्रेस जो है, ऐसी ड्रेस पहनने वाली आत्माओं की, दाग वाले ड्रेस, बदबू वाले ड्रेस, जिसके अंदर अनेक प्रकार के वास आती है, ऐसी ड्रेस आप बच्चे नहीं धारण करो जी। लेकिन ये जब तक हम अपने ऊंचे स्वमान में स्थित नहीं हैं, जब तक आत्मिक स्थिति हमने नहीं बनाई है, तब तक इस बदबू वाले ड्रेस से हम अलग नहीं हो सकते। इसलिए आत्मिक स्थिति का अभ्यास और ऊंचे स्वमान में स्थित रह करके हम इस ड्रेस को छोड़ें और उस ड्रेस को धारण करें जी। ये हमारी परमात्मा ने अलौकिक ड्रेस हमको सबको दी है। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि किसी की ड्रेस तो बहुत खराब, खून के दागों की थी। बार बार विकर्म करना अर्थात आत्मघात करना, आत्मा की श्रेष्ठ स्थिति का घात करना, ऐसी ड्रेस वाले भी थे। अब सोचो, कहाँ सुंदर टाइटल्स की स्थिति की ड्रेस और कहाँ ये गंदी ड्रेस। श्रेष्ठ आत्माओं की ड्रेस भी श्रेष्ठ चाहिए। कोई भी कर्म वो विकर्म कर रही है, पाप कर्म कर रही है, विकारों के अधीन होकर के कर्म कर रही है, तो जैसे उसकी ड्रेस में धब्बे लगते जा रहे हैं, खून के धब्बे लग रहे हैं, तो वो ड्रेस कैसी होगी। अब इस सूक्ष्म बातों को बहुत गहराई से समझने की जरूरत है जी। तो हम कभी कभी वो ड्रेस भी पहन लेते, विकर्म कर लेते हैं, तो आत्मा जैसे अंदर से दागी हो जाती है। वो ड्रेस भी दिखाई देती है कि इसके अंदर खून के धब्बे लगे हुए हैं, इसके अंदर मिट्टी लगी हुई है, इसके अंदर ऐसा गंदगी है। तो परमात्मा हम सबको कहते हैं, जब आप बच्चों को मैंने इतनी सुंदर सुंदर ड्रेसेज दी हैं, मुझे सम्मान की स्मृतियां दिलाई हैं, उस ड्रेस में स्थित रहो, उसको पहन करके रहो। ये मिट्टी की ड्रेस या बदबू वाली ड्रेस या खून वाली ड्रेस, विकर्म करके पश्चाताप करने वाली ड्रेस, वो ड्रेस क्यों धारण करते हो। जी। परमात्मा कहते हैं कि अमृत वेले से श्रेष्ठ श्रृंगार का सेट धारण करो। जब श्रेष्ठ टाइटल्स की ड्रेस पहनेंगे, गुणों का श्रृंगार धारण करेंगे, तो जैसे सतयुग में विश्व महाराजा व विश्व महारानी की राजाई ड्रेस के पीछे दास दासियां ड्रेस को उठाते हैं, वैसे अब मायाजीत संगम युगी स्वराज्य अधिकारियों की टाइटल्स रूपी ड्रेस में स्थित होने के समय 5 तत्व, ये 5 विकार आपकी ड्रेस को पीछे उठाएंगे, अर्थात अधीन होकर चलेंगे। ये भी बहुत अलौकिक भाषा है जी। जैसे वो राजाएं महाराजाएं आज के कलयुग में भी, पहले राजाएं महाराजाएं थे, तो जब वो ड्रेस होती थी उनकी बहुत लंबी होती थी। हाँ जी। और उस लंबी ड्रेस को पीछे से उनके दास दासियां उठा करके चलते थे। तो परमात्मा कह रहे हैं कि आप विश्व महाराजन बनने वाली आत्माएं सतयुग में तो स्थूल ड्रेस धारण करोगी और उसको अनेक लोग उठाएंगे पीछे से, वो तो प्रथा चली है। हाँ जी। लेकिन संगम युग पर जितने हमारे ऊंचे सोमान है वो लंबी ड्रेस है। जितना समय हम उस सोमान में स्थित रहते हैं, उस टाइटल्स की स्मृति में रहते हैं, तो जो माया और प्रकृति है वो जैसे ड्रेस उठा के चलना माना अधीन होकर के रहेगी, हमारे पर अटैक नहीं कर सकेगी, वो पीछे पीछे रहेगी, आगे नहीं आएगी। तो ये हमारे सब सेवाधारी बन जाएंगे। परमात्मा कहते हैं कि जब पुराना लगाव लग जाता है तो पुरानी ड्रेस पहन लेते हैं, अमूल्य ड्रेस को छोड़ टूटी फूटी ड्रेस पहन लेते हैं। तो ऐसे मत करना, अब तक भी छिपाकर रखा हो तो जला देना है, और जला करके राख भी अपने पास नहीं रखना, वह भी सागर में स्वाहा कर देना, तो सदा सजे रहेंगे और बाप के साथ दिल तख्त नशीन रहेंगे। तख्त से उतरेंगे तो फांसी तख्ता आ जाएगा, कभी लोभ का कभी मोह का, तो फांसी के तख्ते को छोड़ तख्त नशीन हो जाओ। जैसे कोई बहुत रॉयल होते जाते, कोई अच्छा पैसे वाले बनते हैं, तो जो पुरानी गरीबी के संस्कार होते हैं, आदतें बनी होती हैं फटे पुराने कपड़े पहनने की, तो भले कितना भी पैसा हो लेकिन वो बीच बीच में वो ड्रेस पहन लेते हैं। तो परमात्मा कहते हैं आपको इतना परमात्मा ने श्रृंगार दिया है, अलौकिक श्रृंगार दिया है, इस ड्रेस को छिपा देते हो, और ये पुरानी मिट्टी वाली ड्रेस जो देहमान की ड्रेस है, माया ने जो आपको पहनाई थी,
उस ड्रेस को धारण कर लेते हो। जी। इसलिए उसको चेक करो कि वो ड्रेस कहीं छिपा करके अटैची में रखी हुई तो नहीं है। उस ड्रेस को जला दो और जलाने के बाद राख को भी बहा दो, नहीं तो उसमें कहीं भूत प्रवेश कर जाएगा, फिर से देव माना जाएगा। पुरानी ड्रेस को जलाओ, इस अलौकिक सम्मान वाली ड्रेस को, टाइटल्स वाली ड्रेस को बार बार धारण करो और इस धारण करके परमात्म तख्त नसीन बन करके रहो। और इसलिए परमात्मा ने कहा कि अमृत वेले से ही फर्स्ट नंबर की ड्रेस पहनना, ऐसी सजी हुई सजनियों को ही साथ ले जाएंगे, औरों को नहीं। जो कंपटीशन में फर्स्ट नंबर आएंगे वे ही साथ रहेंगे और साथ चलेंगे, जो रहेंगे नहीं वह चलेंगे भी नहीं। तो सदा यह स्लोगन याद रखो, अर्थात यह तिलक लगाना, साथ रहेंगे साथ चलेंगे। कोई रॉयल व्यक्ति होते हैं, बड़ी पोस्ट पद वाले होते हैं, उनके साथ ही अगर गंदी ड्रेस में होते हैं तो अपने साथ ले जाना भी अच्छा नहीं समझते हैं। कहेंगे अपनी ड्रेस चेंज करो, अपना श्रृंगार ठीक करो, फिर मेरे साथ चलो। हाँ जी। तो परमात्मा भी कहते हैं कि अगर आपको परमात्मा के साथ, जो सत्यम शिवम सुंदरम है, उसके साथ चलना है तो सजनी बन करके चलना, माना अच्छा श्रृंगार करके। अमृत वेले से अच्छे अच्छे श्रृंगार करो, अच्छे अच्छे सामान लो। जैसे पहले सामान हम अमृत वेले आँख खुलते ही ले कि मैं आत्मा इस शरीर में अवतरित हुई हूँ, मैं एक मस्तक मणि हूँ, मैं मस्तक के बीच में विराजमान एक चमकती हुई ज्योति हूँ, मैं परमात्मा के साथ कंबाइन रहने वाली शिव शक्ति हूँ। ये बहुत सारे सामान, ये टाइटल्स के रूप में हम सबको परमात्मा ने दिए हैं। और भिन्न भिन्न कर्म के अनुसार, समय अनुसार, दिनचर्या अनुसार हम इन टाइटल्स की स्मृति में रहें, अर्थात इस ड्रेस को पहने। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने बहुत ही स्पष्टता से कैसे भिन्न भिन्न टाइटल्स की ड्रेस धारण करें और कैसे गुणों का श्रृंगार करें, इसको विस्तार से समझा। सब स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के एपिसोड में परमात्मा ने कहा कि श्रेष्ठ आत्माओं की ड्रेस भी श्रेष्ठ होती है और इसीलिए हमें अमृत वेले से लेकर सारा दिन भिन्न भिन्न सामानों की ड्रेस धारण करनी है और भिन्न भिन्न गुणों से अपना श्रृंगार करना है। परमात्मा ने कहा कि ईश्वरीय दिल तख्त नशीन बनने के लिए और सदा सजे सजाए रहने के लिए हमें देह अभिमान की ड्रेस को सदा के लिए जलाकर भस्म कर देना है। दर्शकों, आज के एपिसोड से संबंधित यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार: भिन्न भिन्न ड्रेस और श्रृंगार, मस्तक की चिंदी गुणों के श्रृंगार, गले की माला मुख द्वारा आनंद दिलाने की बातें, हाथों के कंगन कर्म में आनंद स्वरूप की स्थिति, कानों का श्रृंगार आनंद स्वरूप बनने की बातें सुनना और पांव का श्रृंगार हर कदम आनंद स्वरूप बनने और बनाने को ही उठे। विकर्म करना अर्थात आत्मघात करना, आत्मा की श्रेष्ठ स्थिति का घात करना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांति वन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।